तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा, हाँ जी, हाँ। ये मेरा पाकिस्तानी दोस्त है, ठीक है, जो मेरे साथ स्प्लैश में जॉब करता है। तो ये आपको खुद ही बताएगा कि क्या एक्सपीरियंस है। अगेन जस्ट अ फनी एक्सपीरियंस गाइस। अब मुझे मैसेज करके कहीं मेरा दोस्त मुझे ये ना बोले कि मुझसे बिना पूछे तूने दोबारा मेरी ये वीडियो डाल दी। हाँ जी गाइस, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे वर्किंग डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो जॉब करते हैं लोग क्या मतलब डिफरेंसेस हैं, और दुबई जाना आपको ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या वाकई में दुबई आना चाहिए जॉब के लिए, नहीं आना चाहिए। तो मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको दुबई आना चाहिए तो बिज़नेस के लिए आना चाहिए अब, पर अब हालात कुछ और हैं। तो आइए दोस्तों अपने व्लॉग को शुरू करते हैं, और मैं आपको आज ये पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ कि अगर वो बेटर है तो बताऊंगा, अगर वो नहीं है तो बताऊंगा, और इंडिया बेटर है जॉब के लिए तो वो बताऊंगा आपको। इस वीडियो को आप लोगों के लिए ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। वो एक बोनस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेशक दोस्तों, पहला पॉइंट मेरा यही होगा कि दुबई एक टैक्स फ्री सैलरीड पर्सन के लिए टैक्स फ्री कंट्री है, बट टैक्स फ्री नहीं है वो कंट्री। मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। वहाँ पे दोस्तों आज की डेट में 5% टैक्स जो है आप कहीं पे भी परचेजिंग करते हैं वो आपको फिर भी देना ही होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपका आप ग्रोसरीज़ ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, कोई भी चीज़ पे आपको 5% देना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो सैलरीज़ हैं वो टैक्स फ्री होती हैं, बट अब इन्होंने एक नया लॉ अब इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। जिस पे 9% जो है बिज़नेस के ऊपर वो जो है टैक्स, चलो खैर वो तो छोड़ो दोस्तों, आपके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, वो टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया की। तो इंडिया में दोस्तों आपको पता ही है कितना टैक्स कटता है, और इतना इतना टैक्स देने के बाद भी आपकी अगर सैलरी सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी अगर मान लीजिए आपकी 4 लाख है, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको सैलरी, मैं आपको इन हैंड एक सिंपल फिगर देता हूँ, अगर आपको 35,000 इंडियन रुपीज़ में अगर आपको सैलरी मिल रही है इंडिया में, ठीक है, जो आपकी डिसाइड की गई है कंपनी की तरफ से मंथली टेक होम सैलरी, तो वो आपको कितनी आएगी कट कटा के, वो आपको अप्रॉक्सीमेटली वो कुछ ऐसा सीटीसी बनाएंगे कि जिसमें टैक्स भी होगा, आपका पीएफ भी होगा, तो आपके 5,000 उसी में कट जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो एंड ऑफ द डे आपको आई थिंक 28-29 के अराउंड सैलरी मिलेगी। मैं इतनी ज़्यादा सैलरी की बात तो कर रहा हूँ दोस्तों, बट इतनी ज़्यादा सैलरी की जॉब्स भी तो यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। मेरा अगला पॉइंट ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे, यानी कि जो नौकरियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलती हैं। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो इंडिया में दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 8% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि कोरोना के बाद कितनी ज़्यादा जॉब्स गई हैं, पैंडेमिक के बाद कितनी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे गई हैं, और इंडिया में लोगों के पास आज तक भी जॉब नहीं है, जो पता नहीं वो कैसे अपना घर चला रहे हैं। अब मैं बात करूँगा दुबई के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। दुबई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 4% है। मैं ये राउंड फिगर्स दे रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं ये मोस्ट रिसेंट डेटा की जो मेरे पास हैं, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि दुबई में अ, आधी, मतलब आधी जो वहाँ पे पॉपुलेशन है, ठीक है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बट लेकिन मोस्टली लोगों को जॉब्स मिल रही हैं इंडिया के कंपैरेटिवली, अगर मैं पर हेड बात करूँ। याद होगा दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने आई थिंक बहुत पहले वो वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दुबई में जॉब टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो दुबई में दोस्तों आपको ज़्यादातर रिटेल की, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई, ग्राफिक डिज़ाइनर की, या फिर इंजीनियरिंग में टेक्निकल जॉब्स भी मिल सकती हैं, अपार्ट फ्रॉम लेबर जॉब्स, ठीक है। जो लोग अच्छी जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको मिलेगी, बट इट्स क्वाइट हार्ड टू फाइंड, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है ढूंढना जॉब को वहाँ पे। मिल जाती है दोस्तों, ठीक है, बट एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन अगेन बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, दुनिया से, बिकॉज ऑफ ईजी वीज़ा सिस्टम। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा जॉब ढूंढना हार्ड है, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि इंडिया की तरह आप जॉब ढूंढ रहे हैं और महीनों महीनों बैठे हैं और जॉब नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आई वुड से कि प्रेफरेबली वहाँ पे अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए तो रिटेल सेक्टर में हमेशा दोस्तों कभी ना कभी हायरिंग चलती रहती है, बट बेस्ट मंथ्स टू फाइंड जॉब इन दुबई इज़ नवंबर, दिसंबर एंड जैन। इसमें आपको जॉब मिलने के हाई चांसेस होते हैं दोस्तों वहाँ पे। आई वुड से कि रिटेल में वहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स पाई जाती हैं। तो और बात करें दोस्तों इंडिया में, इंडिया में आपको मोस्टली दोस्तों
जॉब्स तो हर सेक्टर में यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, बट वो अवेलेबल ही होती हैं, आप अप्लाई करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है। जब मैं पहले यहाँ पे जॉब करता था तो मेरा खुद का यही एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, चाहे बीट रिटेल, बीट टेक्निकल जॉब्स, या फिर आप किसी भी और फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इट्स हार्ड लक। आपको अगर मिल जाए, ठीक है, तो वो कोई हज़ारों में से खड़ा हुआ कोई एक बंदा, हज़ारों में से भी नहीं, आई थिंक लाखों में से कोई एक बंदा खड़ा होगा तो उसको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये हाल है यहाँ पे। तो मैं इस चीज़ पे दोबारा बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का एक्चुअली मुझे डीएम भी आया था और इंस्टा पे, तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के अंदर उस चीज़ का जवाब दूंगा। तो लोग पूछते हैं अक्सर कि हमें ये बताइए कि यहाँ पे मतलब जैसा इंटरव्यू होता है दुबई में भी वैसा होता है, डिग्री वगैरह ये सब मांगते हैं। अगेन दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे डिग्री वगैरह ऐसी कोई नहीं देखते, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस आप इंटरव्यू में जाके उनको बता देते हैं आपकी स्किल सेट मैच होती है, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाती है जॉब बहुत ईजीली। आते हैं दोस्तों इस वीडियो के बोनस इन्फॉर्मेशन पार्ट के ऊपर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस क्या है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू इंडिया एंड दुबई। तो मैं आपको एक फैक्ट की फिगर शीट दूंगा जिसके अंदर आपको आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको लग जाएगा। तो मैं अपने आइडिया से आपको बता देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आपको वहाँ पे खाने से लेके आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा बाहर जाके। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाने के लिए जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्पेंड किए हैं, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इंडिया में आप कहीं जाते हैं तो कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 300-400 रुपये, 500 रुपये तक का खर्चा आपको हो जाता है किसी बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं। और अगर आप दुबई में जाते हैं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में बाहर, ठीक है, तो वैसे बाहर की बात कर रहा हूँ किसी और रेस्टोरेंट में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही खर्चा आ जाता है। बट उसमें क्या है कि रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट वेरी करता है। तो हम बात करते हैं मैकडोनल्ड्स की। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैकडोनल्ड्स में अगर आप जाते हैं तो मैकडोनल्ड्स में एक कॉम्बो मील आपको पड़ेगी 30 दिरहम्स के आसपास, जो कि इंडिया के 600 रुपये के आसपास होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉम्बो मील इंडिया में लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 दिरहम्स के आसपास पड़ती है, जो कि 350 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं दोस्तों। और ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि दूध हो गया। आप दूध की छोटी सी बोतल दोस्तों वहाँ पे आपको इंडिया के 60 रुपये की मिलेगी, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 250 200 ml 200 ml के आसपास होती है। और यहीं पे आप इंडिया में अगर आप 1 लीटर दूध लेने जाएंगे बाहर, पैकेट वाला जो दूध होता है, तो आपको पता ही है दोस्तों उसकी कॉस्ट कितनी है। उसकी आपको अप्रॉक्सीमेटली 60 के आसपास, 63 रुपीज़ के आसपास आपको मैक्सिमम पड़ जाएगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, ठीक है, अगर आप फुल क्रीम मिल्क लेते हैं या टोन मिल्क लेते हैं। अब जो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मेरे से पूछेंगे कि हाँ जी, वहाँ पे पूछा भी है दोस्तों लोगों ने कि आप वहाँ पे शराब मिलती है, बियर मिलती है, तो कई लोगों को इंटरेस्ट है, ठीक है, इस चीज़ में जानने का, बिकॉज़ वो एक मुस्लिम कंट्री है तो उनके हिसाब से वहाँ पे शराब बैन होनी चाहिए। बट वो बहुत ही साथ में ओपन माइंडेड भी हैं, तो जिसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे शराब अलाउ करते हैं, बट लाइसेंस के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ कि हाँ, होता है ऐसा, ब्लैक में मिलती है वहाँ पे। अब पीने वाले लोग पीते भी हैं, ठीक है, तो अब मैं तो पीता नहीं दोस्तों, बट पीने वाले लोग पीते हैं, तो वहाँ पे वो मेरे को पता है कि वहाँ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे अफ्रीकन जो है वो बेचते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ जो मेरे को पता लगी थी कॉस्ट। तो आइडिया के हिसाब से दोस्तों वहाँ पे आपको एक बियर का कैन अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के 100 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बियर का प्राइस है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है कुछ आसपास, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो उसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, वो तो आपको मिल जाएगी क्योंकि वो ब्लैक में है, तो वो वहाँ पे आप खुद देख लीजिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि वहाँ पे रेंट। दोस्तों वहाँ पे रेंट आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंपैरिजन है। आप इंडिया में अगर आप रेंट करते हैं कोई 1 रूम सेट, 1 RK कह लो या 1 रूम सेट कह लो, जो भी आप कहना चाहते हैं, 1 रूम सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एरिया टू एरिया डिपेंड करता है अगेन गाइज, बट मिनिमम टू मिनिमम आप यहाँ पे अगर जो ले सकते हैं वो अराउंड 7 to 8,000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ दुबई में, आपको 1 रूम सेट अगर लेना है, या वन रूम सेट, या आई वुड से 1 BHK स्टूडियो मिलता है वहाँ पे। और रूम अगर अलग से लेना है तो रूम अलग से आपको मिल जाता है, बट आपको बता देता हूँ कि एक उसमें बाथरूम जो है वो शेयरिंग हो भी सकता है या बाथरूम अटैच भी हो सकता है। सो अप्रॉक्सीमेट 1700 दिरहम्स के आसपास एक्सक्लूडिंग वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और गैस होता है, तो जो कि इंडिया के 45 to 50,000 के आसपास आपको पड़ जाएगा रूम। और स्टूडियो भी इतने में मिल सकता है, बट ये आपकी
प्राइवेसी की कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतनी आपकी इनकम वहाँ पे होनी चाहिए। और अब इसके साथ आपको मैं ये भी बता चुका हूँ पहले, बट आपको फिर भी बता देता हूँ कि सैलरीज़ जो हैं इंडिया में आपको जो मिलेंगी वो जो है इंडिया के लाइफस्टाइल के हिसाब से है, ठीक है। आप यहाँ पे रोज़ रोज़ जाके मैकडोनल्ड में खाना नहीं खा सकते हैं, पर दुबई में अगर आप रहते हैं, मैं रोज़ तो नहीं बोलता, पर हाँ कई लोग खा भी सकते हैं रोज़ रोज़ डिपेंडिंग ऑन देयर सैलरीज़, क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट वहाँ पे रेंट ज़्यादा है। तो बात वहीं आई थी अगेन दोस्तों कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं और अगर आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 3000 दिरहम्स जो है सैलरी, वो मिनिमम वहाँ पे जो बेस पे जो वो देते हैं, ठीक है। 3000 दिरहम्स इंडियंस को देते ही देते हैं, ठीक है। यहाँ 2500 भी दे सकते हैं। तो ये सैलरी स्लैब है वहाँ पे, जो एक एक्सपीरियंस्ड कह लो या फ्रेशर को कह लो, इतना स्लैब में मिलती है सैलरी। तो जो कि इंडिया के 60-65 हज़ार रुपये होते हैं। तो जिसमें से आपका, अगर आप कहीं बेड स्पेस या पार्टीशन की आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से होते हैं। तो वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 6000-7000 रुपीज़ के हिसाब से आपको बेड स्पेस मिलेगा। पार्टीशन लेते हैं 20,000 रुपीज़, 21,000 22,000 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। और अगर आप स्टूडियो लेते हैं तो अगेन रूम या स्टूडियो आपको 50,000 की रेंज तक पड़ेगा। ये इंडियन करेंसी में बता रहा हूँ मैं आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर्स। तो इसी हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। तो सैलरी आपकी आधी उसमें चली जाएगी, ठीक है, और आधे आपके पास पैसे बचेंगे जिसमें आपको खाना पीना भी करना है। तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैकडॉनल्ड्स में डेली आप खा भी सकते हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्टरनेट डेज़ पे मैंने भी खाया है, तो ऑल्टरनेट डेज़ पे आप भी खा सकते हैं। इतनी महंगी मील नहीं होती, ठीक है। तो इंडिया में अब आपकी सैलरी ही इतनी होती है और यहाँ पे टैक्स इतना है, जीएसटी वगैरह आपको जो पे करना पड़ता है मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, फूड बिल के ऊपर। तो वो आपकी जो मील है वो आपकी जो आपके यहाँ पे सैलरी मिलती है, आप यहाँ पे डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज़ पे नहीं खा सकते हैं ऑफ कोर्स। सो इसलिए मैंने एग्जांपल शेयर किया दोस्तों यहाँ मेन डिफरेंस, और मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। आप अगर लेना चाहें तो इसको एक पॉजिटिव नोट में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग परेशान हैं, जिन लोगों का कुछ यहाँ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो गाइस मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सजेशन दूंगा। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस चीज़ के ऊपर कि आपका टोटल बजट एक्सपेंस कितना आएगा, ठीक है, दुबई जाने के लिए। आप जाइए एक बारी, आप देखिए वहाँ पे जाके कि आपको कितना, आपका जो आपकी जो पोटेंशियल है आप एक्सप्लोर कीजिए वहाँ पे जाके, आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती। देखिए दोस्तों, रिटर्न टिकट होती है, ठीक है। रिटर्न टिकट आप फ्लेक्सिबल टिकट करवाइए, ठीक है, और एक बार एक्सप्लोर करके आइए, ठीक है। क्योंकि हर बंदे की किस्मत अलग होती है, हर बंदे की स्किल सेट अलग होती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मेरा कंक्लूजन यही है दोस्तों इस वीडियो का कि यहाँ पे अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा तो ऑफ कोर्स उसको यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसको दुबई जाना ही पड़ेगा एक बार। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ही ईजी और फ्लेक्सिबल वीज़ा सिस्टम है, जिसकी वजह से आपको जॉब लेने के बाद वर्क परमिट कन्वर्जन में आसानी होगी और आप वहाँ पे रेजिडेंस वीज़ा ले पाएंगे और अच्छे से जॉब कर पाएंगे, टैक्स फ्री सैलरी कमा पाएंगे, और कुछ अगर बचेगा तो अपने घर वालों को भी बेच पाएंगे और अपना लाइफस्टाइल बेटर कर पाएंगे। दैट्स फॉर श्योर। और आप कर सकते हैं दोस्तों, दैट्स प्रीटी ईजी। क्योंकि एक टाइम पे दोस्तों मैंने भी ये किया, मैंने भी ये स्टेप उठाया, और स्टेप तो उठाना ही पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं जो अब मेरे को पता भी है दोस्तों, बट मैं बताऊँगा नहीं इस वीडियो के अंदर। ऐसे भी एजेंट्स हैं दोस्तों जो इंडिया से ही वीज़ा लगवा के आपका भेजते तो हैं, बट मैं आपको इसलिए नंबर उनका या इसलिए इस वीडियो में आपको डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ दोस्तों। कल को अगर फ्रॉड हो गया आपके साथ या कोई अगर बात हो गई वहाँ जाके आपको कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको किसी और जॉब पे भेज दे जो प्रॉमिसेबल ही ना हो, है ना। तो इसलिए आपको उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आप खुद जाइए, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको मैं शॉर्ट वीडियो में पूरे चार्जेस आपको आज की डेट में बताऊंगा कि क्या आपको चाहिए दुबई जाने के लिए और कैसे आप वहाँ जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं जॉब लेने पे। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता था कि कंपैरिजन क्या है बेसिकली। ये एक जस्ट एक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आई होप कि बहुत सारे लोगों के वीडियो काम आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो यार, ठीक है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और आगे अब मैं आपको और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, और जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, और ट्राई करूंगा दोस्तों कि कहीं पे एक्सप्लोर करके भी आपको दिखाऊं। सो टिल देन, दिस वाज हैरी, ओवर एंड आउट।